देव्यै महादेव्यै शिव्यै सततम नमः। प्रणाम भक्तों, शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के छठे पावन दिवस पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का दिन समर्पित है आदि शक्ति के उस तेजस्वी और संहारक स्वरूप को, जिनका जन्म ही अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ, मां कात्यायनी, जिनकी आभा स्वर्ण के समान चमकीली है और जिनकी कृपा मात्र से भक्त के जीवन के समस्त भय और बाधाएं क्षण भर में भस्म हो जाती हैं। आज हम महर्षि कात्यायन की उस कठिन तपस्या की गाथा सुनेंगे जिसने साक्षात जगदम्बा को उनकी पुत्री बनने पर विवश कर दिया। तो आइए शुद्ध मन और अटूट श्रद्धा के साथ मां कात्यायनी की इस दिव्य व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शानदार औटोज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी, अर्थात जिनके हाथों में तेजस्वी तलवार शोभायमान है, जिनका वाहन श्रेष्ठ सिंह है, ऐसी असुरों का संहार करने वाली देवी कात्यायनी हमें शुभ फल प्रदान करें। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पर मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है और उनसे विशेष शक्ति, उनकी भक्ति और सुखाकारी की याचना की जाती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम मां कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं और आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। हमारे पौराणिक वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में कत नामक एक महान ऋषि हो गए। उनके पुत्र का नाम था कात्य और उसी वंश में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन की हार्दिक इच्छा थी कि स्वयं मां भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लेकर आएं, और इसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर उन्होंने दिन रात अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस समय में वे वर्षा ऋतु में भीगते हुए बारिश में खड़े रहकर तपस्या करते, सर्दी के समय में ठंडे पानी के अंदर रहकर तपस्या करते और गर्मी में अपने आसपास अग्नि प्रज्वलित करते हुए उन्होंने घोर तपस्या की। इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महर्षि ने वरदान मांगा कि आदिशक्ति स्वयं उनकी पुत्री बनकर आएं। उसी समय महिषासुर नामक एक प्रबल दैत्य का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित करके वहां स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया था। इन सभी घटनाओं से सभी देवतागण अत्यंत त्रस्त हो चुके थे। इतना ही नहीं, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों ने भी इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था। तब सभी देवतागण त्राही त्राही करते हुए त्रिदेवों की शरण में चले गए। उस समय ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान शिव के पास गए और निवेदन किया कि इस समस्या का कोई समाधान किया जाए। तब भगवान शिव ने सुझाव दिया कि हम सबको मिलकर भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। भगवान शिव की अध्यक्षता में ब्रह्मा जी और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और वहां जाकर उन्होंने उत्पन्न हुई परिस्थिति के विषय में विस्तार से कह सुनाया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उसी क्षण भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि हमें एक महाशक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तेजपुंज से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, जो कि महर्षि कात्यायन के आश्रम में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन प्रकट हुई और वही देवी कात्यायनी कहलाईं। महर्षि ने 3 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की और विजयादशमी के दिन मां कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया। इसीलिए माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि मां कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हो जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कात्यायनी निर्भयता, शक्ति और साहस की देवी मानी गई हैं और जो भी भक्त उनकी शरण में आते हैं उनके सभी भय को वे दूर कर देती हैं। माता की विशेष कृपा दृष्टि से व्यक्ति के मन में छिपे हुए सभी दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार महिषासुर का वध करके माता ने दैवीय शक्तियों की रक्षा की, उसी प्रकार आज के समय में हमारे अंदर छिपे हुए षड्रिपु, अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या रूपी असुरों का भी नाश हो जाता है। मां कात्यायनी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने आंतरिक शत्रुओं के साथ युद्ध करें और उन पर विजय प्राप्त करें। वर्तमान समय में मां की शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना ही सच्ची कात्यायनी देवी की भक्ति है। जिस प्रकार माता ने निर्भय होकर महिषासुर का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी अपने आंतरिक शत्रुओं के सामने खड़ा होना चाहिए और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में अवरोध डालने वाले अनर्थों के साथ दृढ़तापूर्वक युद्ध करना चाहिए। माता को निर्भय और निडर भक्त पसंद हैं, क्योंकि वे स्वयं भी इसी सद्गुण को प्रदर्शित करती हैं। माता की तलवार मात्र शत्रुओं के लिए नहीं, अपितु हमारे अंदर की अज्ञानता, अंधविश्वास और कुरीतियों को काटने के लिए भी है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना करने से
मन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो लोग सदैव भयभीत रहते हैं उनमें साहस आता है, और जो अन्याय सहते हैं उनमें विरोध करने की शक्ति जागृत होती है। माता के स्वरूप का ध्यान करने से निर्णय लेने की क्षमता आती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के अंदर सत्य असत्य, धर्म अधर्म और प्रेम घृणा के बीच चल रहा है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद संभव हो तो पीले या केसरिया वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें पीले फूल, हल्दी, शहद और मूंग दाल का हलवा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद ओम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माता के वीर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पूजा में बाहरी शुद्धता के साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है। आइए माँ कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि वे हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, ताकि हम समाज की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठा सकें और सनातन धर्म का प्रचार कर सकें। आइए अब माता की स्तुति में लीन होते हैं। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम हैं कई धाम हैं, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। योगी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता जगत की महारानी। माता की जय, मोह माया हरि की जय। चंद्र हासो ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद देवी दानव घात। जय माँ कात्यायनी, आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज आप सभी माँ कात्यायनी की दिव्य कथा और आरती का श्रवण करेंगे। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ कात्यायनी की दिव्य उत्पत्ति और ऋषि वंश। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में थे, जिन्होंने श्रोत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमल पुत्र थे, जिन्होंने छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन व रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी, और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। ब्रज की गोपियों और माँ कात्यायनी का अटूट संबंध। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्रीकृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्रीकृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के मन में श्रीकृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्रीकृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। जब श्रीकृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन और व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है।
बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक देदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगीं। वे केवल हविष्यान ही खाती थीं। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती थीं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती थीं। वे तट पर ही देवी की बालुका मिट्टी से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम और अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती थीं। साथ ही वे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इस मंत्र का जाप करती हुई देवी कात्यायनी की आराधना किया करती थीं। यमुना तट की लीला और दिव्य आशीर्वाद। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन और तन श्रीकृष्णमय हो चुका था, उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही एक दूसरी सखी को पुकार लेती और हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्रीकृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती थीं। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और श्रीकृष्ण के गुणों का गान करती हुई जल क्रीड़ा करने लगीं। भगवान श्रीकृष्ण, जो योगेश्वर के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान श्रीकृष्ण ने हंसी मजाक में गोपियों से कहा कि अगर इच्छा हो तो तुम यहां आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं और उनके सखा जानते हैं कि उनकी बात कभी झूठी नहीं होती। गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने लगीं। ठंड के मारे कांपते हुए उन्होंने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके वस्त्र लौटा दें, क्योंकि वे उनकी दासी हैं और उन्हें कष्ट न दें। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो। जब गोपियां यमुना जी से बाहर निकलीं तो भगवान ने उनके शुद्ध भाव को देखकर वस्त्र लौटा दिए। भगवान ने समझाया कि वस्त्रहीन होकर स्नान करने से जल के देवता वरुण और यमुना जी का अपराध हुआ है, अतः इसकी शांति के लिए हाथ जोड़कर सिर से लगाकर उन्हें प्रणाम करो। गोपियों ने समस्त कर्मों के साक्षी श्रीकृष्ण को नमस्कार किया, जिससे उनके सभी अपराध क्षमा हो गए। भगवान ने गोपियों के अटूट प्रेम को देखकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी साधना सिद्ध हो गई है और आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में वे उनके साथ विहार करेंगे। भगवान की आज्ञा पाकर गोपियां बड़े कष्ट से अपने घर लौटीं, लेकिन उनके मन की कामना पूर्ण हो चुकी थीं। इस प्रकार जिसकी जैसी कामना हो, मां कात्यायनी और श्रीकृष्ण की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। मां अंबा जी की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमत को, मैया टीको मृगमत को। उज्ज्वल से 2 नैना, निर्मल से 2 नैना, चंद्रवदन नीको जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, लाल पुष्प गल माला, कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, मैया खड्ग खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखहारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारक, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मदमाती नैना, निष्दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी।
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री मालकेतु में राजत कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। भक्तों, माँ कात्यायनी की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि यदि हृदय में अटूट श्रद्धा और अटूट संकल्प हो तो स्वयं ईश्वर भी भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं और उनकी हर सात्विक मनोकामना पूर्ण करते हैं। आशा है कि आज की इस दिव्य प्रस्तुति और आरती ने आपके हृदय को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया होगा। माँ कात्यायनी की दिव्य कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास को सराहने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों व मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य कथा के सहभागी बन सकें। कल नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि के काल को भी भयभीत कर देने वाले किंतु भक्तों पर ममता बरसाने वाले स्वरूप की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ कात्यायनी लिखना न भूलें। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय।